अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। और मैंने बनाया है व्लॉग, और ये है जुम्मे के दिन का व्लॉग, यानी कि कल का। और जुम्मे का दिन आपको पता है कि कितना मसरूफ़ियत का होता है। सुबह उठते ही नमाज की तैयारी और सारी चीज़ें। मैंने सोचा था कि सुबह से मैं अपना जो है वो व्लॉग बनाऊँगी नाश्ते वाश्ते का, लेकिन देर से आँख खुली मेरी और टाइम नहीं मिला मुझे। हस्बैंड को भी जाना था, शोर मचा रहे थे जल्दी नाश्ता बनाओ, तो मैंने कहा पहले चलो नाश्ता वाश्ता दे के उनको फ़ारिग कर दूं ताकि मैं हो जाऊं टेंशन फ्री, और उसके बाद फिर मैं अपना व्लॉग बनाऊंगी। नाश्ते के बाद हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी, मैंने मेरी बेटी ने, और फिर हम लोग लग गए घर के काम में। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिस्तर की चादर मैं कर रही हूँ सही और गिलाफ़ चढ़ा रही हूँ। दोपहर हो रही थी और ज़ाहिर है और भी काम थे जो टारगेटेड हुए हुए थे कि किस तरह से हमने जो है सब काम जो है हमारे मैनेज करने। मेरी बेटी मेरे साथ थी, कामों में लगी हुई, मैंने उसको भी जो है शामिल कर लिया था काम करने में। और ये मैंने देखिए गिलाफ चढ़ा के कैसा तैयार कर लिया तकिया कंबल मैं तय कर रही हूँ अभी अपना। और हो सकता है कि आप लोगों को देखकर हंसी आए कि कंबल इस वक्त, लेकिन कराची का मौसम आपको पता है कि इस वक्त कितना यानी कि अजीब सा मौसम जा रहा है ना फातिमा? हाँ यानी कि हाँ, लेकिन रात में बहुत सर्दी हो जाती है तो नहीं, कम बहुत सर्दी तो नहीं होती बेटा, ज़्यादा इतना भी मत फेंको यार। मतलब ऐसी हो जाती है कि कंबल की ज़रूरत लगती है। हाँ, रात को एक टाइम में जो है ऐसा होता है कि कंबल हमें चाहिए होता है। और दिन में तो लगता है कि इतनी गर्मी पड़ेगी, और जुम्मे वाले दिन तो आपने देखा होगा कि लू कितनी पड़ी थी। अब फातिमा साहिबा जो हैं वो, इनको मैंने दे दिया था सफाई करने के लिए, और मैंने कहा चलो भाई अब पेपर हो गए तुम्हारे, और चूँकि अब रमज़ान आने वाले हैं तो अब कुछ ऐसी सेटिंग बनाएं कि हम लोग एक एक दिन छोटा छोटा काम हमारा निपटा लें, ताकि हम पर फिर रमज़ानों में ज़्यादा बोझ ना पड़े सफाई का, है ना फातिमा? हाँ, ये सही बात है कि हम लोग रमज़ान से पहले दिनों में काम से फारिग हो जाएं तो रमज़ानों में हम लोगों को फ़िक्र नहीं होगी। ये मैंने ट्रॉली दे दी थी बच्चों की किताबें वगैरह रखने की, बिल्कुल मैसअप हो रही थी। मैंने कहा फातिमा आज ये ट्रॉली साफ़ कर लो तुम, तो ये होगा कि कुछ रद्दी की किताबें हैं वो भी अलग कर देना, और तुम लोगों की जो काम की किताबें हैं वो रख लें। और देखें मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए हैं यहाँ पर, और नाश्ते के और सारी चीज़ें। और फातिमा हंस रही है देख देख करके कि ना मम्मा जो है वो लगी हुई है, एक प्लेट में कुछ चिपक गया था और मैं इसको मुसलसल उतारने में लगी हुई थी, क्या चिपक गया समझ में नहीं आ रहा। खैर, ये तो रोज़ के काम है हमारे, कुछ ना कुछ ही सारी चीज़ें हम लोगों की चलती ही रहती हैं। बर्तन धोना, ये करना, ये तो सुबह शाम हो रहा होता है। और बर्तन में तो ऐसा लगता है कि कोई बरकत हो जाती है, जितना भी धो लो आके कोई डाल जाता ख़त्म है। ही नहीं होते। हाँ, ये मेरी वो महान टेबल जिस पर मैं करती हूँ कुकिंग और रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट रखती हूँ, और इसमें इस वक्त सारे घर के फालतू इंग्रेडिएंट रखे हुए थे। मैंने कहा लाओ जल्दी जल्दी इसको भी जो है मैं साफ़ करूँ फटाफट से। और काम ज़ाहिर है चमकाना था घर को, मेरा हाथ भी देखें टिश्यू पे छप गया। खैर, कर लिया मैंने ये टेबल साफ़ अपना। फिर दोपहर का हमने खाना वाना भी खा लिया था, और अब बच्चे देखें कर रहे हैं पढ़ाई, और कैमरे के आगे कितने तमीज़ से बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, वैसे इतने तमीज़ से बैठते नहीं है, क्योंकि इनको पता था कि मम्मा वीडियो बना रही हैं, व्लॉग बना ये रही हैं। बच्चे करते तंग भाई, मैं नहीं करती, मैं सुकून से पढ़ लेती हूँ। हाँ, अपनी तारीफ़ें तो बेटा तुम अपने मुँह से करोगी, मुझे पता है। ये छोटी वाली मेरी बेटी जो अब स्कूल में जिसका एडमिशन होगा, अलिफ बे पे इसको मैंने लिखना सिखा दिया। और इसको देखें, इसकी सुस्ती देखें, ये टूटी हुई नोक वाली पेंसिल से ये काम कर रही थी, और इससे इतना नहीं हो रहा था कि ये पेंसिल जो है वो शॉर्प कर ले, करवा ले। मैं ये सोच रही हूँ कि ये क्या कर रही है, बार बार पेंसिल की नोक जो है वो उसको पकड़ रही थी। और फिर जो है वो पता चला फाइनली जब मैंने पेंसिल ली तो पता चला इसकी नोक गिर गई। और मैंने कहा ये क्या तरीका है काम करने का है। खैर, चली गई वो बेचारी पेंसिल शॉर्प करने के लिए। और मेरी बेटी फातिमा, उसको मैं बता रही थी सवाल जवाब, उसको होमवर्क मिला था कि कहाँ से कहाँ तक करना है। मैंने उसको बड़ा बताया जवाब, तो वो कह रही है मम्मा मिस ने तो छोटा दिया है। मैंने कहा चलो भाई वही कर लो, जाओ तुम्हारी मिस ने दिया तो मैं क्या कर सकती हूँ। खैर, और ये मेरा बेटा, ये जो बहुत शरीफ बना हुआ टेस्ट कर रहा है, इसको मैंने पढ़ाई से पहले 2 डंडे लगाए थे क्योंकि ये बहुत उछल कूद कर रहा था। मैंने कहा फटाफट से टेस्ट करो, और उसके बाद जो है फिर ये बाहर जाने के लिए कह रहा था, खेलने बच्चे जाते हैं, तो मैंने कहा टेस्ट कर लो फिर खेलने चले जाना। रात का टाइम हो गया और खाना बनाना था, ये मेरी बेटी थी बदतमीज़। खैर,
प्याज वगैरह जो है मैंने काटना शुरू कर दी। और फ़ातिमा साहिबा की फरमाइश थी कि मम्मा सालन चावल बना लें, बाबा को जो है वो पसंद है। तो मैंने कहा चलो बाबा के नाम पे ही अपनी भी फरमाइशें जो है वो बीच में डाल देती है। और लाइट चली गई थी नाजरीन, मैं आपको बताऊं, ये देखें, आपको शायद ना फील हो रहा हो क्योंकि ये कैमरे की फ्लैश की लाइट है, लेकिन अंधेरा था। और अंधेरे में जो है आप यकीन करें मैंने पूरा खाना पकाया है। और बड़ा गुस्सा आता है जब जो है वो अंधेरा हो और आपके काम में जो है वो अर्जेंट आना शुरू हो जाए। खैर मैंने जो है वो सारी की सारी प्याज जो है वो हमारी काटी फटाफट से कि मुझे जो है बीफ का सालन बनाना था। और लाइट की फिर सेटिंग मैंने इस तरह की, ये बैटरी वाली लाइट है जो कि अटैच होती है, इसकी रोशनी बड़ी अच्छी होती है ना, पूरे कमरे में ऐसे फैल जाती है कि जैसे लाइट हो। तो वो लाइट फिर मैंने जो है वो किचन में लगाई क्योंकि खाना जो है वो अंधेरे में बनाना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने सेटिंग कर ली, मैंने कहा लाओ चलो मैं वो कर लूँ। और फ़ातिमा से मैंने कहा लाओ टमाटर लेकर आओ। और टमाटर आप देखें कि ये मैंने आइस में रखे हुए टमाटर, और ये हाफ़ मैंने काट के रखे हैं। आपको पता है कि कराची में 250 रुपये से टमाटर अब जाके 15 रुपये किलो टमाटर मिलना शुरू हुए हैं। तो मैंने तो थोड़ा से बल्क में उठा लिए। और उसके बाद मैंने किया ये कि आधा आधा टमाटर काट के मैंने आइस में रख दिया। इसमें आसानी ये होती है कि फिर छिलका आराम से निकल जाता है। क्या कह रही थी फ़ातिमा तुम? कुछ नहीं। अच्छा जी, मैंने सारे मसाले वगैरह भून लिए क्योंकि ये कुकिंग रेसिपी नहीं है, इसलिए मैंने आपको पूरी रेसिपी नहीं दिखाई इसकी। वही सिंपल मैं जो है वो सालन बना रही हूँ। और सालन को मैंने भूनना शुरू कर दिया। गोश्त मैंने पहले ही से जो है वो उबलने के लिए चढ़ा दिया था इसमें। जब फाइनली सारा मसाला भुन गया तो मैंने उबला हुआ जो गोश्त है फिर इसके अंदर डाल करके और इसको फाइनली भुनना शुरू किया क्योंकि शोरबा इसके अंदर लगाना था। इतना मज़े का लग रहा था ये इस वक्त। देखने में ही बड़ा मज़े का लग रहा था उस वक्त। खैर सालन चावल बना रही थी तो फिर मैंने अपने चावल भी बनाए। और चावल जो मैं जिस तरह से सिंपल बघारती हूँ उसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर कभी नहीं की, तो मैंने कहा चलो इसकी रेसिपी जो है मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगी। और इसको बघारने में जो है मैं जिन चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ उसमें ये हरी मिर्च है। हरी मिर्च मैंने 5 से 6 जो है वो काट ली थी। और इसके साथ ही मैंने जो है ऑयल गरम किया और फिर मैंने इसमें गरम मसाले जो है खड़े वो डाल दिए। जैसे ही गरम मसाले हमारे जो है वो कड़क गए, इसमें फिर मैंने डाला लहसुन अदरक और उसके बाद हरी मिर्च और इसको जो है फटाफट से जल्दी से भूना। और इसके बाद फिर मैंने इसमें डाला कटा हुआ पुदीना। पुदीने की खुशबू बड़ी अच्छी आती है इसके अंदर, टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। और इसको बस फटाफट से चला करके और फिर मैंने चावलों के हिसाब से जो है इसमें पानी डाल दिया कि जितने इस पानी इसमें सोख करें। और फाइनली फिर मैंने इसके अंदर चावल डाल दिया और इसको मैंने फिर पुलाव को अच्छे से बघार लिया। और ये मेरा सिंपल पुलाव होता है जो कि मैं सालन के साथ बनाती हूँ और ये इतना फ्लेवरी होता है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़बरदस्त। देखें ये दम लगाने के बाद कितनी अच्छी इसकी शक्ल आई है माशाल्लाह। और बहुत अच्छे बने थे ये, खुशबूदार भी थे और बहुत टेस्टी लग रहे थे। कैसे लग रहे थे फ़ातिमा? अच्छे थे ना? बहुत टेस्टी दिखने में भी थे और खाने में भी बहुत मज़े के थे। आखिर में मुझसे फ़ातिमा ने पूछा मम्मा बिरयानी जैसी इसमें खुशबू कहाँ से आ रही थी? ये देखो मैंने ये डाला था। अल्लाह, जब भी मैं बोलूँ बिरयानी क्या टेस्ट आ रहा था। बिरयानी की जो है वो स्मेल आ रही थी। खैर मेरे हस्बैंड भी आ गए फिर घर पे और हाथ मुँह धोया, हमने दस्तरखान लगाया रात को। और ये अचार रखा है मैंने सामने इसके। और फिर बिस्मिल्लाह की हमारे मियाँ ने और खाना लिया और माशाल्लाह बहुत तारीफ़ करके खाया, बहुत अच्छा लगा, वाकई बहुत ही मज़े का बना था सालन चावल और सबों ने शौक़ से खाया। और इस तरह हमने जो है हमारा डिनर कंप्लीट किया। और जुम्मे का जो है हमेशा मैं जुम्मे को कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ जो कि अच्छी हो, क्योंकि जो है वो आपको पता है जुम्मे का दिन हमारे लिए जो है वो ईद की तरह होता है मुसलमानों के लिए। फाइनली फिर सारे कामों से फ़ारिग हो के रात को बर्तन वर्तन जो है वो धुल गए और मैं एंड में फिर चूल्हा साफ़ करने लगी। मैंने कहा सारा काम मैंने धोए बर्तन मैंने। हाँ भाई मेरी बेटी ने धोए हुए बर्तन, मैंने चूल्हा साफ़ किया क्योंकि ये चूल्हा साफ़ नहीं करती, इसको चूल्हा साफ़ करने में बहुत सुस्ती आती है। तो फिर मैंने चूल्हा साफ़ कर लिया और फिर जो है वो
क्या कहते हैं, मैंने कहा चलो अब आज का जो है हमारा जुम्मे वाला जो व्लॉग था वो फिर यहाँ पे हमारा और आज एंड आ हो गया गया। सैटरडे वाला दिन, और सैटरडे को आपको पता है कि मोस्टली घरों में जो है वो मशीन लगती होगी। मेरे घर में भी मशीन लगती है, और मैंने जो है फिर दूसरे दिन उठ के सुबह मशीन लगाई, नाश्ते वाश्ते से फ़ारिग होके। या आज के दिन की मैं बात बता रही हूँ। आज के दिन बस मैं अपना जो व्लॉग है वो इसी तरह जो है वो कर रही हूँ कंप्लीट, कि बस अब जो है वो मेरा दिन कपड़े धोने में गुजर रहा है। और बेटी को जो है मैंने लगा दिया, वो तंग बहुत करी थी, मैंने कहा तुम कंप्यूटर वगैरह देखो और मेरी जान छोड़ो। खैर व्लॉग मेरा होने जा रहा है एंड, और बहुत ख्याल रखिएगा आप अपना भी और मेरे चैनल का भी, और बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।